पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 454, 545, 454। पद रत्नाकर पाठ 454, 454। सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान, सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान, सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान, सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान। जब जैसे जी चाहे बरतो अपनी वस्तु सर्वथा जान, जब जैसे जी चाहे बरतो अपनी वस्तु सर्वथा जान, सौंप दिए मन प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान, सौंप प्राण तुम्हीं को, सौंप दिए ममता अभिमान। मत सकुचाओ मन की करते, सोचो नहीं दूसरी बात, मत सकुचाओ मन की करते, सोचो नहीं दूसरी बात। मेरा कुछ भी रहा ना अब तो, तुमको सब कुछ पूरा ज्ञात, मेरा कुछ भी रहा अब तो, तुमको सब कुछ पूरा ज्ञात। मान अमान दुख सुख से अब मेरा रहा न कुछ संबंध, मान अमान दुख सुख से अब मेरा रहा न कुछ संबंध। तुम ही एक केवल मोक्ष हो, तुम ही केवल मेरे बंध, तुम ही एक केवल मोक्ष हो, तुम ही केवल मेरे। रहूं कहीं कैसे भी रहती, बसी तुम्हारे अंदर नित्य, रहूं कहीं कैसे भी रहती, बसी तुम्हारे अंदर ने। छूटे सभी अन्य आश्रय अब, मिटे सभी बंध अनित्य, छूटे सभी अन्य आश्रय अब, मिटे सभी संबंध अनित्य। एक तुम्हारे चरण कमल में हुआ विसर्जित सब संसार, एक तुम्हारे चरण कमल में हुआ विसर्जित सब संसार, एक तुम्हारे चरण कमल में हुआ विसर्जित सब संसार, एक तुम्हारे चरण कमल में हुआ विसर्जित सब संसार। रहे एक स्वामी बस तुम ही, करो सदा स्वच्छंद विहार, रहे एक
स्वामी बस तुम ही करो सदा स्वच्छंद विहार। सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान। सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान। जब जैसे जी चाहे बरतो अपनी वस्तु सर्वथा जान। जब जैसे जी चाहे बरतो अपनी वस्तु सर्वथा जान। सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान। सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य महाराज जी की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद कोई भक्त चरित्र सुनेंगे। पूज्य सेठ जी कहते हैं, साधन की तीव्रता जिस प्रकार सांस की गति निरंतर चलती रहती है, उसमें कभी विराम नहीं होता। जैसे सांस बराबर चलती रहती है, रुकने का नाम नहीं लेती, उसी प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए साधन भी तैल धारावत सदा सर्वदा चलते रहना चाहिए। जिस व्यक्ति के द्वारा निरंतर भजन ध्यान होता रहता है, उसके कल्याण में किसी भी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि गीता में स्वयं भगवान इसका समर्थन करते हुए कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। मनुष्य सदा जिस भाव का चिंतन करता है, अंत काल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। इतना ही नहीं, निरंतर चिंतन करने वाले साधक के लिए तो भगवान अपनी प्राप्ति बड़ी सहज बताते हैं। कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सह तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। इस श्लोक के पहले 2 श्लोकों में भगवान इंद्रिय, मन और प्राण के निरोध का साधन बतला चुके हैं। उसे बहुत कठिन कहा जा सकता है, उसे योगी ही कर सकते हैं, परंतु निरंतर भगवत चिंतन तो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अवश्य ही इसमें तत्परता की बड़ी आवश्यकता है। सेठ जी कहते हैं, तत्पर होकर करने पर भी यदि जीवन काल में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो अंत काल में तो निस्संदेह हो ही जाती है। पूज्य भैया कल परसों कह रहे थे, भैया बता रहे थे कि मर कर मिल गए तो ठीक है, सबको मिल ही जाते होंगे, लेकिन अपना थोड़ा सा रास्ता अलग है। अपने को जीते जी देखना है, अपने को जीते जी देखना है, खुले आँखों से उनका दर्शन करना है। अभी मैं पूज्य भैया से कह रहा था कि भैया कुछ ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही आदमी संसार से हटे तो उधर चैनल होना चाहिए व्यक्ति का,
हैं रघुनाथ जी। जैसे ही संसार से मन हटे तो तत्काल उधर चला जाए, कुछ ऐसा हो जाए, करना ना पड़े, ऐसा हो जाए, क्योंकि अपने लोगों को करना अपने बस की नहीं है। सेठ जी तो कहते थे भैया कमाऊ पूत बनो, कुछ कमा कर खाओ, लेकिन बाबूजी के यहाँ, भाई जी के यहाँ तो गोद लिया जाता था। भाई जी तो गोद लेते थे, भाई जी ने कहा चिंता मत करो, यहीं बैठो आराम से, सब हो जाएगा। बाबा कहते थे कि कुछ जो नहीं करने लायक वो मत करना, बाकी हम देख लेंगे। पूज्य बाबा के ऐसे वचन थे। तो ऐसे ये जो महापुरुष हैं बड़ी विलक्षण कृपा करते हैं। हम लोग इनके आश्रय में पड़े हुए हैं, पूज्य भैया के आश्रय में हैं। एक कह रहे थे कि आप लोगों ने तो भैया को पकड़ लिया, बाबा बाबूजी को छोड़ दिया। मैंने कहा अगर भैया नहीं होते तो हमें बाबा बाबूजी के बारे में पता ही नहीं चलता। हम तो आराम से संसार में घूम रहे थे, हमें तो मतलब ही नहीं था भगवान क्या चीज़ हैं। अगर पूज्य भैया नहीं होते तो ना बाबूजी के बारे में पता चलता, ना बाबा के बारे में, ना भगवान के बारे में, हमें कुछ पता नहीं चलता। सीधी सी बात है ना। तो प्रथम गुरु तो हमारे भैया ही हो गए, आखिरी भी यही हो गए, क्योंकि जहाँ से शुरू होता है वहीं पे ख़त्म होता है भैया। सबे संत सबे गुरुदेव व्यास ही यह प्रतीति। तो भैया दूध अपनी माँ ही पिलाती है, सीधी सी बात है। तो हमें भैया से मिला है भैया, बाबूजी बाबा सब चीज़ मिश्रित स्वरूप हम अपने पूज्य भैया को देखते हैं सबका। कैसा अगाध प्रेम हमारे भीतर पूज्य भैया उड़ेल रहे हैं। नहीं तो हमें बाबा बाबूजी प्यारे लग सकते हैं क्या हम जैसे जीवों को? क्या श्री कृष्ण हमें प्यारे लग सकते हैं? क्या हमारी भगवान की तरफ गति हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये भैया का प्रेम ही हमारे भीतर से भगवान को याद कर रहा है। हम तो पूरे दिन ऐसे संसार में रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। भगवान मिले नहीं मिले कोई मतलब नहीं, लेकिन जैसे ही मंदिर में आते हैं तो ऐसा लगता है हाँ भगवत प्राप्ति जैसी कोई वस्तु होती है जो हमें करनी है, जो हमें प्राप्त करनी है, जैसे हमें भगवान से प्रेम करना है, ऐसा याद आता है। इसलिए कहा गया है कि भैया सत्संग करना चाहिए नित्य, कीर्तन करना चाहिए नित्य, जिससे भगवान की याद आए। सेठ जी कहते हैं निरंतर साधन हर कोई व्यक्ति कर सकता है, निरंतर चिंतन। और निरंतर चिंतन इस कलयुग में करने का सबसे आसान तरीका है भगवान नाम जप। अगर आप निरंतर चिंतन करना चाहते हो, निरंतर भगवान से जुड़े रहना चाहते तो उसका तरीका है राम 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 चलते रहना चाहिए। चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते राम 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 राम। पीयूष प्रभु आप ठीक हो? राम 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 राम। क्या चल रहा है ऑफिस में? राम 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 राम। अंदर राम 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 चल रहा है, ऊपर से बात हो रही है। पूज्य बाबा कहते हैं जो व्यक्ति सामने आए उससे यथा संभव उससे व्यवहार करो, पर व्यवहार करने से पहले सामने बोलो श्री कृष्ण आप इस रूप में आए हो मेरे सामने। कोई गाली दे रहा आ हा भीतर क्या अद्भुत गाली दे रहे हो प्रभु। कमाल है, आज तो कमाल का चमत्कार है प्रभु। अद्भुत स्वरूप बना करके आए हो प्रभु। आज कोई गुस्सा कर रहा है, मान लो गोपाल प्रभु मेरे को डांट रहे हैं, तो मैं मन ही मन सोचा अरे गोपाल प्रभु वाकई में आप गोपाल हो यार। पर ऐसा होता नहीं, हमें उद्विग्नता आ जाती है। कोई हमें कुछ कह दे, वैसे तो हम भगवान के सामने कहेंगे पाप हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा, प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। और बगल वाला कोई कह दे तुम पापी हो, पागल 61 माला करता हूँ मैं पापी, कहाँ रह गया पापी? मैं सत्संग सुनता हूँ मैं पापी रह गया। और भगवान के सामने पाप हम पाप कर्म, बगल वाला कोई कुछ ना कह दे। इतना भयंकर अहंकार भजन साधन का हो जाता है, वो अहंकार टूट के नहीं देता। भगवान कहते कोई बात नहीं मैं तोड़ूंगा। क्योंकि भगवान को अहंकार प्यारा नहीं है। तो सेठ जी कहते हैं भैया निरंतर चिंतन हर साधक कर सकता है। सबसे आसान तरीका है भगवान से जुड़ने का, उनका ध्यान लगातार बना रहे। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं लगे रहो बस। आज कोई भी चिंता कोई फिक्र आए
तो राम 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 राम, आधा घंटा अलग बैठ जाओ, जा करके दूर हो जाओ आधे घंटे के लिए संसार से, एकांत कमरे में जाओ, कुंडी लगा लो भीतर और जा करके आधा घंटा क्या करना है, राम 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 राम, एक विलक्षण भाव बनता है। गीता भवन में हम जाते हैं, पूज्य पिताजी, पूज्य मोहताजी पिताजी जब राम नाम स्तंभ पे राम राम करवाते हैं, राम 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 राम, इतने 10-15 मिनट कराते हैं, ऐसा लगता है स्पंदन हो रहा है राम नाम का। करोड़ों नाम जप एक साथ कैसे हो सकते हैं? सेठ जी ने अपनी एक पुस्तक में कहा कि ऐसे भाव से आप नाम जप करें कि मेरा प्रत्येक रोम राम नाम का उच्चारण कर रहा है। ये भाव करना है पहले आपको। ऐसे भाव करते करते जिस दिन ये भाव पुष्ट हो जाएगा कि मेरे प्रत्येक रोम से राम नाम निकल रहा है, कितने करोड़ रोए होते हैं शरीर में, जिस दिन ये भाव पुष्ट हो जाएगा कि मेरे प्रत्येक रोम से राम नाम निकल रहा है, तो कितने करोड़ एक साथ नाम जप हो जाएंगे, तत्काल भगवान प्रकट होंगे महाराज। ऐसा सेठ जी ने उपाय बताया। रोम रोम हर ठोर से भाई ररंकार धुनी होत सदाई, ऐसा नाम जप होना चाहिए। होगा कैसे? नाम की महिमा को सुनते सुनते ही होगा। एक दिन ये चित्त पर बैठ जाएगी और उसके बाद बड़े बड़े महापुरुष कृपा करेंगे। एक महापुरुष का नाम लिया, उनका 25% भजन आ जाता है। प्रेम भाव से अगर उनका नाम ले रहे हो, उनको आदर करते हो, उनमें श्रद्धा है, उनका 25%। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का 25% भजन आ गया, क्या होगा? फट जाएंगे। इतना नाम उन्होंने जपा है गोस्वामी जी महाराज ने। उन जैसी दैन्यता आ जाएगी तो हृदय फट जाएगा। उन जैसा राम जी में प्रेम आ गया तो हृदय फट जाएगा, पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया महापुरुषों का नाम लेना चाहिए। दिन में हम अपने महापुरुष से कितना प्रेम करते हैं, इसकी कसौटी ये है कि हमें दिन भर में कितनी बार उनका स्मरण आता है। हम कहते हैं हम बाबूजी के हैं, कितनी बार दिन में स्मरण आता है बाबूजी का। हम कहते हैं हम पूज्य बाबा के हैं, हम तो हमारे बाबूजी के बाबूजी हमारे हैं, कितनी बार याद आती है बाबूजी की, कितनी बार पूज्य भैया की हमें याद आती है। उससे पता चलता है कि हमारा चिंतन कैसा है। पूज्य मलुपीठ सरकार कहते हैं स्वप्न साधक की साधना का दर्पण है। आपके स्वप्न बता देंगे कि आपकी स्थिति कहाँ है, आप भगवान के चिंतन में कितने भीतर तक प्रवेश किए हुए, आपका स्वप्न बता देगा। ठीक है, जिसको बढ़िया बढ़िया संतों के स्वप्न आते हैं उनकी तो बात ही क्या है अभी। एक संत कह रहे थे कि पहले पहल आएंगी गंगा जी यमुना जी,
फिर संतों का आना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे भगवान का आना शुरू होगा सपने में। ऐसे भीतर ही भीतर 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 प्रवेश करते चले जाओगे। आपका चिंतन जितना प्रगाढ़, जिस व्यक्ति वस्तु के बारे में आप पूरा दिन सोचोगे उसी का तो स्वप्न आएगा, रात्रि में भी उसी का स्वप्न आएगा, स्वाभाविक सी बात। आप 61 माला करो, पूरे दिन 61 माला में लगे हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रात में आप सोओगे ना, आपका मुख अपने आप हिलेगा, क्योंकि इतना नाम जब हो जाता है फिर वो अभ्यास में हो जाता है। आप माला छोड़ भी दोगे तो आप यूँ करोगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जिसको अभ्यास ज़्यादा हो जाता है, जो नाम जब बहुत अधिक संख्या में भी करते हैं, उनके ऐसे हो जाता है। एक सज्जन थे, इससे स्वामी जी महाराज बताते हैं, वो कहते हैं मैं जब राम नाम का जप करता हूँ तो मेरे को चक्कर दिखाई देता है राम नाम का। क्या चक्कर दिखाई देता है कि जब जब राम राम करता हूँ तो ऐसे अक्षर दिखते हैं आसमान में, राम 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 राम, सब जगह राम 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 के अक्षर दिखाई देते हैं। तो सोचो कैसी विलक्षण स्थिति है। सेठ जी कहते हैं तन मन और वचन तीनों से साधन होता है। शरीर से सेवा, मन से भगवान का ध्यान और जीभ भगवान के नाम में लगी रहे। कोई भी कार्य सांसारिक स्वार्थ के लिए न करके कर्तव्य समझकर करें। जिस काल में भगवान की स्मृति हो उस समय भगवान की अत्यंत कृपा समझें और आनंद में गदगद हो जाएं। जिस क्षण में भगवान की विस्मृति हो जाए उसके लिए बड़ा भारी पश्चाताप करे कि इस समय यदि मेरी मृत्यु हो जाती तो ना मालूम क्या दुर्दशा होती। सभी बातों में सज्जनों हमें सुधार करना चाहिए। हम मंदिर में जाएं तो हमें मूर्ति में बहुत श्रेष्ठ भाव करना चाहिए। आसपास की सजावट से भगवत विग्रह को श्रेष्ठ समझें। बाहरी पूजा से भी मानसिक पूजा का अधिक महत्व है। बस हृदय आकाश में या बाह्य आकाश में मानसिक मूर्ति की स्थापना करके मानसिक सामग्री द्वारा उनकी सेवा पूजा करता रहे। हर समय समझे नारायण चतुर्भुज रूप में मेरे नेत्रों के सामने चल रहे हैं। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ हवा में कुछ ऊपर नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में मेरे सामने रहते हैं। भगवान के दया, क्षमा, शांति, समता आदि दिव्य गुणों को बार बार याद करे साधक। भगवान के प्रेम, प्रभाव और चरित्रों का चिंतन करें। प्रेमी तो उनके समान कोई है ही नहीं। रही प्रभाव की बात, सो जो भी विभूति, कांति और शक्ति युक्त वस्तु है उसको भगवान के ही तेज से ओतप्रोत माने भैया। इस प्रकार सभी वस्तुओं में उनका प्रभाव देख देख कर उनकी स्तुति, प्रार्थना एवं ध्यान करना चाहिए। इनमें ध्यान का महत्व सबसे अधिक है। जब भगवान के समान कोई नहीं तो उनसे श्रेष्ठ तो हो ही कैसे सकता है। इस आशय के भावों द्वारा उनकी स्तुति करें। प्रार्थना में यह भाव रखें कि आपका मधुर चिंतन एवं ध्यान निरंतर होता रहे। सदा आपकी लीला का दर्शन होता रहे। प्रभु, लीला में यह बात समझने की है कि हम जो रामलीला देखते हैं वह तो बाहर की लीला है। इसी प्रकार हमें रामचरितमानस के आदि से अंत तक की लीलाओं को चुन लेना चाहिए और उनका चिंतन एवं मन के द्वारा दर्शन करना चाहिए। जो चौपाई अच्छी लगे, जो लीला की चौपाइयाँ अच्छी लगें, उनको कंठस्थ कर लें। कितना सुंदर और सहज तरीका है। मनुष्य का बहुत सा समय व्यर्थ चिंतन में जाता है। आप सुबह से शाम तक देखेंगे कितना व्यर्थ चिंतन जाता होगा हमारा। किसी बंदे से बात करने लगे तो 15, 20, 25, आधा घंटा, पौना घंटा गया, खत्म। हमें चिंता ही नहीं है समय की। एक जगह खड़े हो गए तो 1-2 घंटा बात ही चल रही है। बार बार संभाल करनी चाहिए भगवान की। प्रभु आप चित्त से चले गए, दुख होना चाहिए बार बार। पूज्य बाबा कहते हैं बार बार अगर दुख नहीं हो रहा आपको तो भैया दुख करने का प्रयास करो, नकली सही, प्रारंभ में झूठा ही करो। हम ही तो झूठा कर रहे हैं, प्रभु झूठा थोड़ी करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, यथा तथा का नियम है। हमने झूठा प्रेम भगवान से किया। नाथ मैं आपसे झूठा प्रेम करता हूँ। भगवान ने कहा मैं भी तुझसे झूठा प्रेम। भगवान झूठा कर नहीं सकते, भगवान झूठा कर नहीं सकते, क्योंकि भगवान के यहाँ सब सच्चाई होता है भाई। भगवान ढोंग भी करते हैं तो असली करते हैं।
वो सत्यभामा जी के उसमें चरित्र में आता है, सत्यभामा जी के पिताजी की इनकी कुछ मृत्यु वगैरह कुछ ऐसे कुछ घटना होती है, भगवान ऐसा रुदन करके दिखाते हैं, सत्यभामा जी प्रसन्न हो जाते हैं, देखो मेरे पिताजी के लिए कितना बढ़िया, कितना रो रहे हैं, कितना प्रेम करते हैं, बड़ा प्रसन्न। तो भगवान का जो भी चरित्र भगवान इतने अच्छे ढंग से करते हैं। राम जी जब माँ जानकी को ढूंढने जाते हैं इतने बढ़िया तरीके से रुदन करते हैं, भैया सब मोहित हो जाते हैं। ऊपर से माँ सती सोचती हैं ये राम जी हैं क्या, ये राम जी हैं क्या, परीक्षा लेने जाती हैं, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। माँ जानकी का स्वरूप बना करके माँ सती आती हैं सामने से, राम जी देख लेते हैं, राम जी कहते हैं माँ आज भगवान शंकर कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे। शंकर भगवान पीछे वृक्ष के पीछे खड़े होकर चुपचाप प्रभु की लीला का आनंद ले रहे थे। वह सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद में है भगवान, भगवान शंकर आनंद में। और इतने में जब माँ को पता लग गया भैया ये राम जी ही हैं, तुरंत वापस गई। तो भगवान शंकर ने कहा आज अंक में नहीं बैठेंगे, सामने बैठेंगे। त्याग कर दिया महाराज तत्काल, क्योंकि आपने माँ जानकी का स्वरूप बनाया था, अब माँ बन गई हैं आप। और महाराज देवताओं ने पुष्प बरसाने शुरू कर दिए कि भगवान शंकर का अद्भुत त्याग है भैया, अद्भुत राम जी से प्रेम है। ऊपर से भगवान ने कहा कि ले आई परीक्षा, तो माँ ने कहा कछु ना परीक्षा ली न गुसाई, कोई परीक्षा नहीं। भगवान शंकर ने वाह झूठ और बोल दिया। देखो भैया भगवान के चरित्र को देख करके मोह हो सकता है, पर भगवान की कथा सुनने वाले को मोह नहीं होता है, भगवान की कथा सुनने वाले को मोह नहीं होता है। गरुड़ जी को किसने बोला काकभूषुंडी जी से जाकर के कथा सुनो, हैं शंकर भगवान ने। तो देखो वहाँ काकभूषुंडी जी के कितने 100 कोस तक, इतने एकदम माया व्याप्त नहीं रहती है महाराज, एक योजन तक माया व्याप्त नहीं रहती है, माया प्रवेश नहीं कर सकती है। और वो काकभूषुंडी जी क्या कहते हैं, किसी ने पूछ लिया तुम काक के उसमें शरीर में रहते हो, तो कौवा तो बड़ा अशुद्ध होता है, हैं? क्या बात है कौवा ही बने रहते हो, जब देखो ये कोई बात होती, कोई अच्छा सा स्वरूप धारण करो। तो काकभूषुंडी जी ने कहा कि सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जेहि तन पाय भजहि रघुवीरा। वही शरीर सुंदर है जिससे भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान का आलिंगन प्राप्त होता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं भगवान ने बोला राम जी ने क्या चाहिए तुझे बेटा मांग, घर चाहिए, बाहर चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो चाहिए मैं तुझे दूंगा। काकभूषुंडी जी ने कहा नहीं प्रभु, अपने तो गले आपके लगना है, जब जब आपकी लीला होगी वहाँ पर मेरा प्रवेश होना चाहिए, मैं आपकी लीलाओं का हिस्सा बनूं। तो हर बार आते हैं काकभूषुंडी जी। ये बात मुझे मोहन भैया ने बताई थी, बहुत पहले की बात, 10-15-20 साल हो गए होंगे। हम गीता भवन में 1 नंबर में बैठे हुए थे बाहर तख्त पर, गर्मी का मौसम था, दोपहर का समय था। तब मोहन भैया बताते हैं काकभूषुंडी जी कहते हैं प्रभु अपने तो गले आपके लगना है, आपसे नीचे कुछ नहीं चाहिए, अब आप कुछ भी दो। तो भैया साधन में ढिलाई लाने वाली, साधन की चाल तेज न होने देने वाली बड़ी बाधा है विषयों में आसक्ति। अतः सावधान होकर संसार के पदार्थों में जो आसक्ति है उसे सर्वथा हटा देना चाहिए। संसार और उनके पदार्थों को नाशवान, क्षणभंगुर एवं दुखदायी समझकर उनसे मन को हटाकर वैराग्य करें। मन को वश करने के लिए अभ्यास और वैराग्य ही भगवान ने मुख्य साधन बताए हैं। कोई कहे कि सब लोग इस प्रकार के साधन नहीं करना चाहते, सो दूसरों की ओर न देखकर हमें तो करना ही है, हमें तो करना ही है भैया, दूसरे कर पाते हो ना कर पाते हो हमें मतलब नहीं है। साधक को एक बात और जान लेनी चाहिए कि मनुष्य की प्रकृति स्वाभाविक ही पतन की ओर प्रवाहित होती रहती है,
उसका स्वभाव है नीचे की तरफ गिरने का। इसलिए कोई आसुरी संपदा का प्रचार करना चाहे तो तुरंत होने लगता है, परंतु दैवी संपदा का सुंदर सात्विक प्रचार करने में बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे समझकर सदा सावधान रहना चाहिए और 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। अपने मन को भगवान में लगाने के लिए कितनी माला, कितने नाम जप, कितना सत्संग सुनते हैं हम, पर एक वृत्ति ऐसी आती है गिरा देती है तत्काल, है? नीचे की ओर ले जाती है हमें। फिर प्रयास करते हैं, फिर उठने का प्रयास करते हैं, फिर उठता है साधक। भगवान प्रयास देखकर बहुत राजी होते हैं। साधक संजीवनी में भगवान ने कहा कि भैया मैं सिद्ध भक्त की तरफ इतना गौर नहीं फरमाता हूँ। स्वामी जी महाराज कहते हैं जितना साधक भक्त से राजी रहता हूँ उस पर अपनी स्पॉटलाइट डाले रहता हूँ। ये कहाँ जा रहा है, कहाँ पतन हो रहा है इसका, कहाँ से मुझे उठाना है इसे, ये सब चीज़ें भगवान साधक भक्त की ध्यान रखते हैं। साधक भक्त पर ज़्यादा ध्यान है भगवान का। कह रहे भाई सिद्ध तो है ही, वो तो प्राप्त हो ही गया और अपने आप सुधर लेगा, वो कुछ गड़बड़ भी हुई तो अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन जो साधक भक्त है उस पर भगवान की विशेष दृष्टि रहती है। भगवान कहते हैं ये ना चला जाए यार, एक तो कलयुग में ग्राहक कम ऊपर से एक तो ऐसे चले गए तो फिर दुकान खाली हो जाएगी मेरी। तो भगवान कहते हैं ना ना, स्वामी जी महाराज ने कहा ऐसी दुकान है भैया जहाँ फ्री में सामान है। दुकानदार कह रहा आ जाओ बस, मैं कल्याण देने पे तुला पड़ा हूँ। कलयुग में है ये खास बात, और खाली पड़ी है दुकान। बताओ, स्वामी जी महाराज कह रहे बताओ खाली पड़ी है, देने के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान कह रहे ले भाई मुक्ति ले, भक्ति ले, जो चाहिए वो ले, तू आ तो जा बस एक बार, तू आ जा बस एक बार। स्वामी जी महाराज ने कहा देखो भाई कलयुग में किसी व्यक्ति की आप चोटी पकड़ लो तो कहीं हिल सकता है क्या? अब मान लो पीयूषपुर की इतनी बढ़िया चोटी है, मेरे तो नहीं है। मैं सोच रहा हूँ आजकल पैच लगवाने की हैं, क्या कर रहे हो? कोई खींचेगा तो निकल सकती है, तो मैं फेविकॉल से चिपकवाऊंगा बाल तो अब पीयूष प्रभु की चोटी पकड़ ले कोई, तो क्या पीयूष प्रभु कहीं हिल सकते हैं? यहीं खड़ा रहेगा ये बंदा, छटपटा सकता है पर जा नहीं सकता कहीं पे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ऐसे ही भगवान का नाम भगवान की चोटी है। स्वामी जी महाराज ने बोली बात, भगवान नाम भगवान की चोटी है, इसे पकड़ लो, देखो कैसे हिल सकते हैं भगवान। हिलेंगे नहीं प्रभु, खड़े रहेंगे आपके पास। तो पकड़ लो भगवान की चोटी को, जाना नहीं है प्रभु, यहीं रहोगे अब आप हमारे पास। तो साधक को भगवान नाम की खेती करनी चाहिए भैया। सेठ जी कहते हैं भगवान का नाम बीज है जिसे हृदय के खेत में साधक को बो देना चाहिए। चित्त की वृत्ति जल है, चित्त वृत्ति रूपी जल संसार सागर की ओर प्रवाहित हो रहा है, उसे उधर से रोककर धान के खेत की तरह इस खेत को सींचना है। ज्यों-ज्यों उधर का प्रवाह रोककर इधर प्रवाहित किया जाएगा त्यों ही त्यों खेत हरा भरा होने लगेगा, त्यों ही त्यों खेत हरा भरा होने लगेगा। भक्त हुए रूप सनातन जी। एक मुस्लिम बादशाह के यहाँ नौकरी पर थे, विचार कर रहे थे क्या जो लेखा जोखा होता है ना उसको अकाउंटेंट थे पीयूष प्रभु की तरह, और अकाउंटिंग का ध्यान रख रहे थे, क्या क्या करना है, किसकी मंथली आई है नहीं आई है, अंगद जी ने मिस करी है क्या तो सारा लेखा जोखा देख रहे थे। प्यास लगी तो सैनिक को बोला, जो सेवा में खड़े थे, सेवादारों से कहा कि भाई हमारे लिए शरबत लेकर के आओ। रघुनाथ जी शरबत लेने गए सैनिक, और वो जल्दी से लेकर के आए तो महाराज उन्होंने रूप सनातन जी ने पी लिया। वो सैनिक जब दोबारा रसोई उसमें गया तो देखा उसने शक्कर की जगह आटा डाल दिया, शक्कर की जगह आटा डाल दिया था। आकर के रूप सनातन जी से दोबारा आते हैं और क्षमा मांगते हैं, कहते हैं कि महाराज हमने गलती हो गई हमसे,
और हमने ना शक्कर की जगह आटा डाल दिया था। तो उन्होंने कहा नहीं जाओ बाबा। इतना बोला तो रूप सनातन दोनों भाई विचार करने लगे कि संसार के कार्य में हम इतना व्यस्त हो गए थे कि हमें आटा पिया या शक्कर पी इसका पता नहीं चला, इसका पता नहीं चला। और तत्काल बुद्धि, क्योंकि थे तो ब्राह्मणी दोनों, मुस्लिम के यहाँ रह रहे थे, तो शाबर मलिक और हुसैन शाह वो सब उनका नाम वैसा मुसलमानों वाला रख दिया था उसने। तो तत्काल बुद्धि दौड़ी और कहा कि अब नहीं रहना यहाँ, अब वृंदावन चलेंगे, अब भजन करना है। जब संसार में वृत्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई, भजन में होनी चाहिए थी ऐसी तो। और तत्काल चेत हो गया महाराज। ऐसे ही एक संत और थे, ब्रज में रहते थे और रेलवे में नौकरी करते थे। बैठे हुए थे, विचार कर रहे थे, यार ब्राह्मण शरीर है, ब्रज का वास मिल गया, और बताओ रेलवे के ऑफिस में बैठ के कार्यरत हूं, करना भजन चाहिए, करना भजन चाहिए। तत्काल रघुनाथ जी उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर लिखा कि अब भजन ही करेंगे, अब भजन ही करेंगे। गए, कौन थे ये? जिनको हम मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के नाम से जानते हैं। जाकर अपनी पत्नी से कहा, ये सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है, प्रॉपर्टी सब लिख दिया, अपना आराम से मार्बल वार्बल लगा के बढ़िया घर बनवाना, आराम से रहो, इतनी प्रॉपर्टी, जीवन गुजर जाएगा। पत्नी ने कहा कि मैंने आज तक आपके भजन में विघ्न डाला है जो आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। कह रहे नहीं, विघ्न तो नहीं डाला। कह रहे फिर ये प्रॉपर्टी नीचे मुझे साथ लेके चलो, मैं भजन साथ में ही करूँगी। और महाराज साथ में ही भजन किया। महाराज पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी इतने सिद्ध हो चुके थे कि आसन पर बैठे बैठे एक दिन उन्होंने कोई चौपाई सुन ली रामचरितमानस की, कि सरयू जी के स्नान से ही जीव तर जाता, कुछ ऐसी चौपाई थी। मज्जन से बिना ही प्रयासा जीव पावे सहज स्वरूप, कुछ इस तरीके की चौपाई थी, मुझे याद नहीं आ रही है। और उन्होंने जैसे ही ऐसा सोचा तो उन्होंने कहा सरयू जी स्नान करते हैं। भैया वृंदावन में आसन है, आसन पे बैठे बैठे मानसिक लीला से, अपना मानसिक चिंतन से सरयू जी पहुँचे, वहाँ स्नान किया और स्नान करते हुए चारों भाइयों के दर्शन हुए और उनके साथ जल क्रीड़ा कर करके वापस आए और देखा तो आसन पूरा भीगा हुआ था। उनकी पत्नी ने कहा कि भीग कैसे गया? कह रहे आप जमुना जी तो गए नहीं थे। कह रहे जमुना जी नहीं, सरयू जी गया था। कह रहे सरयू जी जाया है? कह रहे हाँ सरयू जी जाया है। तो महाराज देखो कैसा विलक्षण प्रवेश था। तो ऐसे उन्होंने विचार किया था, केवल बस साधक को विचार ही करना चाहिए कि मेरा भजन, मैं भगवान में लगा हूँ, कितना मेरा भगवान के भजन में प्रवेश हो रहा है, इस बात का विचार करना चाहिए साधक को। प्रत्येक दिन कितना भजन, कल से अधिक हुआ या नहीं हुआ, कल से कम हुआ क्या, ऐसा तो विचार करना चाहिए। मैं दादा से कह रहा था, मैं दादा मेरा 1-1.5 महीने से नाम जब सही नहीं हो रहा। जैसे ही ऐसा बोला 2 दिन बाद से सही होने लग गया। मैंने कहा जो भी कमी हो महापुरुष के चरणों तक पहुंचा दो किसी तरीके, उसके बाद महापुरुष अपने आप देखेंगे, वो उठा लेंगे। बाबा के पास चिट्ठियाँ लिख लिख के भेजते थे लोग। बाबा ने उपाय भी बताया, ये उपाय प्रेम सत्संग सुधामाला में बताया बाबा ने। आपके अंदर कोई विकार आए, काम क्रोध मद लोभ किसी तरीके का विकार आए, महापुरुष के पास उस बात को पहुंचाओ, महापुरुष अपने आप देख लेंगे। हैं गिरधर, तत्काल आपके चित्त की वृत्ति को सुधारने का प्रयास महापुरुष के सोचने मात्र से हो जाएगा। तो भैया रूप सनातन जी विचार किया और महाराज तत्काल कि साधु जी गौड़ देश बंगाल, साधु जी गौड़ देश बंगाल, होते सब हे अधिकारी, होते सब हे अधिकारी। साधु जी है गए भवन भंडार, साधु जी है गए भवन भंडार,
वे भव भूभुज उनहारी, वे भव भुज उनहारी। साधु जी यह सुख अनित विचार, साधु जी अनित विचार। वास वृंदावन के हो, वास वृंदावन के नो। साधु जी जथा लाभ संतोष, साधु जी यथा लाभ संतोष। कुंज करवा मन दीन्हो, कुंज करवा मन दीन्हो। ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण, भक्त तोष उद्धार कियो। संसार स्वाद सुख बांत जो, दुह रूप सनातन त्याग दियो। साधु जी गौड़ देश बंगाल, साधु जी होते सब हे अधिकारी, तो भैया रूप सनातन जी ने चैतन्य महाप्रभु जी की शरण ली थी। वृंदावन आए रूप गोस्वामी जी महाराज, सनातन गोस्वामी जी महाराज। एक प्रकरण मुझे बहुत अच्छा लगता है, 5 मिनट में समाप्त करूंगा। सनातन गोस्वामी जी जब महाप्रभु जी से मिलने पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु जी जिस नगर से जिस डगर से जाते थे ना, कीर्तन करते हुए उत्साह भरपूर रहता था और सभी जगह अपने निशान छोड़ देते थे। वह था हरि नाम की तमुल ध्वनि। ऐसा हरि नाम छोड़ देते, धोबी के हाथ लगाया था कांप गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जिसे स्पर्श कर दिया, जिन महापुरुष में भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, वो अगर किसी को स्पर्श कर दें तो उसमें भगवत प्रेम का प्रवाह चलायमान हो जाता है तत्काल। तो महाप्रभु जी उन्मत्त ध्वनि से कीर्तन करते हुए निकलते। अतएव सनातन जी को खोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे प्रेम में झूमते हुए हरि नाम परायण लोगों को महाप्रभु का मार्ग चिन्ह समझकर काशी जा पहुंचे सनातन गोस्वामी जी। वहां जाकर इसी प्रकार सीधे चंद्रशेखर जी के मकान के समीप पहुंचे, जहां महाप्रभु जी विराजमान थे। लाखों नर नारी मिलकर हरिध्वनि कर रहे थे, कीर्तन चल रहा था। सनातन जी का मन प्रफुल्लित और शरीर पुलकित हो गया। वे धीरे धीरे जाकर चंद्रशेखर के दरवाजे पर बैठ गए। महाप्रभु जी घर के भीतर हैं। गिरधर, एकदम मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा इस बात को सुनकर। महाप्रभु जी घर के भीतर और सनातन बाहर बैठे हुए हैं। प्रभु के श्री चरणों का ध्यान कर रहे हैं बाहर बैठ करके सनातन गोस्वामी जी। अंदर जाने का साहस नहीं होता। अपने पापों का स्मरण करके मन में सोचते हैं, मेरे जैसे का दर्शन मैं जाकर के महापुरुष जी के सामने खड़े होने लायक नहीं हूं। और मन में सोचते हैं, क्या मुझ पर प्रभु की कृपा होगी? मुझ सरीखे घोर नार की जीव की और क्या प्रभु निहारेंगे एक बार? सनातन के मन में कहीं पर भी कपट या दंभ की गंध तक नहीं थी। सरल और शुद्ध हृदय से पापों की स्मृति के अनुताप से दग्ध होते हुए सनातन आज प्रभु की शरण चाहते हैं। सर्वज्ञ महाप्रभु ने घर के भीतर बैठे हुए ही इस बात को जान लिया कि सनातन गोस्वामी दरवाजे पर बैठे हैं। अतः उन्होंने चंद्रशेखर से कहा कि दरवाजे पर जो वैष्णव बैठा है उसे अंदर बुला लाओ। आज्ञा अनुसार चंद्रशेखर बाहर गए और वहां किसी वैष्णव को न देखकर वापस लौटकर बोला, बाहर तो कोई वैष्णव नहीं है महाप्रभु। चंद्रशेखर ने कहा, वहां तो दरवाजे पर एक कोई फकीर सा बैठा है। महाप्रभु ने कहा, जाओ उसी को बुला लाओ, जाओ
उसी को बुला लाओ। सनातन के कपड़े लत्ते वैष्णव के से नहीं थे, परंतु उसका अंतर हृदय तो विष्णुमय था। अंतर हृदय विष्णुमय था। अंतर को पहचानना अंतर्यामी का ही काम है। अंतर को पहचानना अंतर्यामी का ही काम है। चंद्रशेखर यह सुनकर आश्चर्य करने लगा, सोचने लगा कि आज प्रभु इस फकीर को क्यों बुला रहे हैं, परंतु महाप्रभु के सामने कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। उसने बाहर जाकर सनातन से कहा, आप कौन हैं? आपको प्रभु बुला रहे हैं। प्रभु बुला रहे हैं, ये शब्द जैसे ही सनातन जी ने सुने, बिजली सी कौंध गई शरीर में। सनातन के हृदय में हर्ष, आशा, चिंता, भय, भक्ति और लज्जा आदि अनेक भावों की तरंगें उठने लगी। उन्होंने कहा, क्या प्रभु बुलाते हैं? क्या सचमुच ही भगवान बुला रहे हैं? आप भूल तो नहीं रहे कुछ किसी और को बुला रहे हो? भला प्रभु मुझे क्यों बुलाएंगे? चंद्रशेखर ने कहा, प्रभु आपको ही बुलाते हैं, आप अंदर पधारिए। सनातन के हृदय के आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा, परंतु अपनी स्वाभाविक दीनता से दांतों तले तिनका दबाकर अपराधी की भांति चुपचाप अंदर जाकर प्रभु के चरणों में लकुट की तरह गिर पड़े। दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सनातन बोले, देखो कितनी अच्छी प्रार्थना है भगवान से सनातन जी की। कहते हैं, प्रभु मैं पामर हूँ, मैंने आजीवन काम आदि षड विकारों की सेवा की है, विषय भोगों का ही सुख माना है, दिन रात नीचों के साथ नीच कर्म करने में रत रहा हूँ। इस मनुष्य जन्म को मैंने व्यर्थ ही खो दिया। मुझ सरीखे पापी, अधम, नीच और कुटिल और कौन होगा? प्रभु आज आपके चरणों की शरण में आया हूँ। अपनी स्वाभाविक दयालुता की तरफ ख्याल करके मुझे चरणों में स्थान दो। इस अधम को इन चरणों के सिवा और कहीं आश्रय कहाँ मिलेगा? भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी के शब्द ही नहीं सुन पाए। महाप्रभु रोने लगे सनातन गोस्वामी जी के शब्दों को सुन करके। पूज्य भैया आगे महाराज, हरि बोल। श्री राम जय राम, जय जय राम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अध्यात्मगतितत्त्वज्ञं ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थवक्तारं श्रीनारदं प्रणमाम्यहम्। श्रीराधा माधवरूपां वे माधवो राधारूपिणं नित्यविहारी निकुञ्जस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे। मेरो मन माणिक गिरधरो श्री नंदनंदन के पास, हरि प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो सखिना छूटन खिया। श्री लाडली लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, परम पूज्य बाबूजी बाबा की, देवर्षि नारद जी महाराज की, श्रीमन नारदीय निकुंज की, कुंज विहारी विहारिणी जो की जय जय हो। माधव प्यारे की, प्राण हमारे की, नैनन तारे की, बंसी वारे की, प्रभामयी सरकार की, करुणामयी सरकार की, बोल बरसाने वाली की जय जय हो। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, स्वस्थ हैं? ठाकुर जी का ये मुकुट किन्होंने बनाया? हाँ हाँ, अच्छा है, छोटा सा भी है, सुंदर है, बढ़िया है। राम प्रभु भी ऐसे बनाते हैं, छोटा मुकुट बनाते हैं, अच्छा बनाया। अच्छा, ये साइड का कुछ हटाया क्या यहाँ से ठाकुर जी के बाल के पास से? इधर देखो,
मुझे दिख रहा है इस साइड में, यहाँ इस साइड लेफ्ट, सामने से आके देखोगे तो शायद आपको दिखे। देखो हटा क्या इधर से, यहाँ से वाइट वाइट जो दिख रहा है, क्योंकि ये सब ग्रीन ग्रीन है और गोल्डन कलर के हैं। ये नग है क्या? अच्छा, ये नग समझ नहीं आ रहा मुझे, ऐसा लगा वाइट थर्माकोल जैसा कुछ लगा हुआ है। हाँ थोड़ा टेढ़ा हो गया। अच्छा ठीक है, आपने और वो भी आते थे, तो अब वो भगवान के घर में हैं। लास्ट टाइम जब महाराज जी आए थे तो दोनों ही संत साथ साथ विराजित थे। जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की जय। क्या सुना रहे थे अंगद जी? श्री रूप सनातन जी का चरित्र सुना रहे थे। पूरा चरित्र सुनाया? अच्छा, शिवम सुना पूरा? चलिए बहुत बढ़िया। भक्तों के चरित्र जब सुनाए जाते हैं उसका प्रभाव चित्त पे बहुत गहरा पड़ता है। कुछ दिन पूर्व में बात कर रहा था कि भक्त प्रहलाद ने भगवान की एक ऐसी अद्भुत लीला देखी, जब कुम्हार के यहाँ आवे में कच्चे घड़ों में बिल्ली के बच्चे थे और वो पूरा आग लगा दी गई वो पकने के लिए घड़े। सबने भगवान से प्रार्थना की, घड़े पक गए, पर छोटे बिल्ली के नन्हे शावकों का कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसा विश्वास हो गया। भक्तों के चरित्र सुन के, खासकर जैसे अपने लोग नाट्य मंचन करते हैं, पुराने समय में लोग किया करते थे, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सतत हमेशा महापुरुषों का, संतों का, भक्तों का चरित्र सुनते रहना चाहिए। कितनी बातों के समाधान जो आपने पूर्व में चरित्र देख सुन रखे हैं, उन्हीं चरित्रों में पुनश्च पुनश्च नए नए भाव आते हैं। और भगवान का संबंध जो उन भक्तों का भगवान से था, वो संबंध हमारा भी उन्हीं भगवान से वैसा का वैसा ही है। जो प्रहलाद जी के भगवान लगते थे, जो ध्रुव जी के लगते थे, जो हनुमान जी के लगते हैं, वो आपके और हमारे लगते हैं। अच्छा, लगने में तो वो कमी नहीं ना। जैसे बोला ये कौन लगते हैं, तो बोले ये हमारे चाचा लगते हैं। जैसे हमारे दादा के चाचा जी हैं, तो वो कृष्णा प्रभु के भी चाचा हैं और दादा के भी चाचा लगते हैं। तो किसके कम लगते हैं चाचा? वो दादा के ज़्यादा चाचा लगते हैं। ऐसा हो सकता है? आपकी माँ है, दो बालकों की माँ है, ठीक है, तो वो ज़्यादा सुमित की माँ लगती है कि अमित की माँ है? किसकी माँ ज़्यादा लगती है? दोनों की माँ लगती है। माँ तो माँ होती है। तो जो संबंध है ना, संबंध, बच्चा थोड़ा निखट्टू निकल आए, पर लगने की बात वही है कि पूरे पूरे वही भगवान। जी आप हमारे क्या लगते हैं? तो आप हमारे वही लगते हैं जो आप सब भक्तों के लगते हैं। ठीक है गिरधर जी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भगवान सखियों के लगते हैं वही आपके लगते हैं। सब तैयार हैं बढ़िया से इस संबंध को, इसका रियलाइजेशन करना, इसकी अनुभूति। भक्ति मतलब उस संबंध की स्वीकृति और उस संबंध का बोध और उस संबंध का उसका जो माधुर्य है, उसकी मधुरता को महसूस कर जाना, यही तो भक्ति है। जब लगन लग गई तो भगवान से भक्ति करके नया संबंध जुड़ेगा नहीं। भगवान तो हमारे हैं ही, थे ही और रहेंगे ही। ठीक है,
इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अस्तु, इसलिए जिनका भगवत संबंध जागृत हो चुका है, जिन जिन भक्तों को भगवान मिले हैं, उनकी वार्ता, उनकी लीला, उनकी बातों को सुन के हमारे मन में पुनश्च विचार आते हैं, हम भी ऐसे ही प्रभु को पाएंगे, अपने प्रभु से हम भी मिलेंगे। मामा प्रयागदास जी थे ना, अपनी माँ से सुना करते थे। बड़ा गरीब परिवार था, बहुत गरीब परिवार, मिथिला के निवासी थे। तो अपनी माँ से, अपनी महतारी से पूछते हैं, माँ क्या हमारा कोई और है? सबके घर में अच्छा खाने को है, घर घर में माँ काम करती थी, तो माँ ऐसे सूखी रोटी खाने को मिलती है, अपना कहने वाला कोई नहीं, सबके घर में नातेदार रिश्तेदार आते, मेहमान आते हैं, हमारे घर में कोई मेहमान नहीं आता। अब बेचारा वंचित, आर्थिक रूप से विपन्न व्यक्ति को आप जानते हैं, सब चढ़ते सूर्य भगवान को ही सब नमन करते हैं, सही? तो ये अब क्या कहें, बालक के मन में बड़ा अभाव महसूस होता, कोई मैत्री भी नहीं करता, कोई मित्र भी नहीं, अपना कहने को हमारा कोई नहीं है क्या माँ? तो उन्होंने बोला, है ना। माँ बड़ी भक्ता थी, श्री मिथिलेश कुमारी जी को अपनी बिटिया मानती थी, क्योंकि जनकपुर के वासी सब उन्हें अपनी लाडो, अपनी लाली ही मानते। उन्होंने कहा, तुम्हारी एक बहन है और तुम्हारे एक जीजा जी हैं। बहन और जीजा जी? आप तुमने तो कभी समाचार नहीं बोले, कभी नहीं बताया कैसे हैं हमारे जीजा जी और बहन। तो बेटे का मन शोक में न डूब जाए, माँ ने उसे भगवत संबंध से भर दिया और कहा, ऐसे तुम्हारे जीजा जी हैं त्रिभुवन में, किनको कहें। अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखूं, अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखूं, केहि खगेश रघुपति समलेखूं, केहि खगेश रघुपति समलेखूं, अति कोमले रघुवीर स्वभावो, यद्यपि अखिल लोक कर राहु। भगवान का स्वभाव, तुम्हारे जीजा जी हैं, तुम्हारी जीजी हैं। कौन? सिया जीजी। अरे अब बालक, हम कब मिलेंगे बेटा? एक दिन मिलेंगे, कभी जीजा जी आएंगे या तो फिर तुम जीजा जी के पास जाओगे। अब बालक की ठसक बढ़ गई, मित्रों के बीच में हतोत्साहित सा रहता था, क्या मेरे जीजा जी से बढ़ के कोई वैभव होगा? मेरे जीजा जी तो ऐसे हमारे सरकार हैं। और भैया खूब जब बातें सुनी, नित्य नूतन भगवान से प्रेम बढ़ने लगा। क्यों? अब क्या हुआ, थोड़े एक दिन थोड़े समझदार हुए तो जिद करने लगे, हम कहाँ पे, अयोध्या के राजा है ना, हम अवध जाएंगे दीदी से मिलने। दीदी तो आती नहीं, तो हम राम जी से मिलने जाएंगे, अपने जीजा जी से मिलने जाएंगे। बहुत हट करने लगे तो माँ को लगा भगवान संभाल करेंगे, बालक का विश्वास भी कभी न टूटने पाए। पर जब बालक भगवान की खोज में जाएगा तो अवध जैसे स्थान पे कभी न कभी कोई संत टकरा जाएंगे और वो समझा देंगे राम जी का तत्व से स्वरूप। तो माँ ने विश्वास बढ़ाया, हाँ बेटा भगवान अवश्य, जीजा जी अवश्य मिलेंगे। और ऐसे कह के उसका विश्वास बढ़ा के अयोध्या की तरफ भेज दिया। माँ ने भी देखा, भगवत भक्ता माँ को ये लगा, और साथ में कसार के लड्डू बना के दिए, है ना। आप लोगों ने पाए कभी? कैसे बनते हैं? हाँ, ये देखो पीछे इनके यहाँ बनते हैं, चावल के आटे के बनते हैं, है ना भैया, उसके लड्डू। तो माँ ने बना के दिए, अब दीदी जीजा जी को देने हैं। इतने आनंदित हो गए मार्ग में चलते चलते, और जब अयोध्या पहुँचे
सरयू के तीर अयोध्या नगरी, और वहाँ प्रवेश करते ही प्रेम उन्मत्त अवस्था में हो गए। हर किसी से पूछते महाराज दशरथ जी के जो कुमार हैं वो कहाँ मिलेंगे? भोले भाले 150-200 वर्ष पुरानी बात है। अब इतने भोले भाले किसी भक्त को देखते तो अयोध्या के निवासी कहते भाई अयोध्या तो यही शहर है, प्रमुख शहर में चले जाओ, और राम जी तो यहाँ कहीं भी मिल जाते हैं, अयोध्या है भैया। सब बताते हैं। यहाँ के राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी हैं ना, उनके जो बड़े कुमार हैं वो मेरे जीजा जी हैं, और मैं मिथिला का आया हूँ और सियाजू हमारी जीजी हैं। ऐसा भाव अवधवासियों को समझते देर न लगती। अच्छे कोई साधु संत मिलते, अब हर जगह ढूंढा, मैं पूछता घूम रहा हूँ, वो मिल नहीं रहे, तो थोड़ा हतोत्साहित होने लगे। थोड़ा बोला भाई आप तो हमारी कोई खबर नहीं लेते, लोग यहाँ पे बातें करते हैं, वो बातें हमें समझ नहीं आती कि वो खुद ही समझ जाते हैं, जो तुम्हारे जीजा जी दीदी हैं। और उस समय जब उनको लगा, भक्त की विकल अवस्था हुई, उत्कंठा बढ़ी, तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जय जयकार सुनी, और हाथी पे बैठ के भगवान रामचंद्र भगवान आए। और सियाजू मिली, भैया माँ ने कुछ भेजा है क्या? तो उन्होंने बोले कसार के लड्डू भेजे हैं जीजा जी के लिए और आपके लिए। ठाकुर जी ने अपने हाथों में वो लड्डू ले लिए। यहाँ से श्री प्रयागदास जी नाम था उनका, किसने नाम पढ़ा दिया? परम पूज्य भाई जी लिखते हैं कि सारी दुनिया उन्हें मामा जी कहने लगी कि सिया अम्बा जग जननी जानकी, तो उनके भाई मामा हुए ना। अब चंद्रमा जी को आप मुझे पूरी दुनिया क्या कहती? चंदा मामा दूर के। तो आपके चंदा मामा कैसे लगे? मामा कैसे लगे? मामा ऐसे लगे, भगवती लक्ष्मी जी जब सागर मंथन में समुद्र महाराज पे कृपा करके कि उन्होंने पुत्री के रूप में मांगा था, तो लक्ष्मी जी समुद्र में जब प्रकट हुई तो समुद्र से भगवती जब निकली तो समुद्र कन्या कहलाई। तो सारे जो त्रिलोकी के रत्न थे वो समुद्र में शाप के कारण, दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण, क्योंकि सब देव श्रीहीन हो गए, तो आप सब समुद्र में, महासमुद्र में समा गए। सागर मंथन के बाद एक एक रत्न निकले, तो चंद्रमा जी भी समुद्र से प्रकट हुए और भगवती लक्ष्मी जी भी समुद्र से प्रकट हुई। तो दोनों क्या हो गए? भैया बहन हो गए। तो इसलिए लक्ष्मी जी के भाई होने से चंद्रमा जी को सब क्या कहने लगे? चंदा मामा। तो अब चंद्रमा जी को कभी आप बड़े प्रेम से कहोगे ना मामा जी आप कैसे हो, तो मामा जी प्रसन्न हो जाएंगे। संबंध जोड़ना तो सबको अच्छा लगता है, देव शक्तियाँ तो संबंध को बड़ा पसंद करती है। कई लोग कहते हैं हमारे हनुमान जी भाई लगते हैं, तो हनुमान जी स्वीकार कर लेंगे उस संबंध को। समझते हैं आप इस बात को? तो मामा जी नाम पड़ा। एक खाट लेके चलते थे वो, है? और खाट पे जब सोते थे तो क्या कहते थे? नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, और प्रयागदास अलमस्ता सोवे राम लला का सरवा। श्री रामचंद्र भगवान के साले बन के पूरी दुनिया के क्या बन गए? मामा जी। हमारे बक्सर वाले सरकार तो मामा जी थे ना। भगवत संबंध, भगवान हमारे पूरे के पूरे हैं। जिस काल में उस संबंध की जागृति कर लो, भगवान का मिलना आप लोगों को कदाचित मुश्किल लगे, संबंध की जागृति होने पे वो सरलतम बन जाता है उनका मिलना। संबंध जगाना सबको आता है। इस संसार के व्यक्ति को संबंध नहीं पता। मौसी कौन पता है ना, बुआ कौन, कोई भी संबंध मान सकते हैं। कई भक्त मिले, एक भक्त मुझे कहते हुए राम जी को चाचा जी मानता हूँ।
मैंने कहा बढ़िया, मतलब माँ सियाजू आपकी चाची हैं? हाँ, ये मुझे नहीं, फूफा जी को ही मानता हो तो मुझे पता नहीं, बुआ अगर सिया जी को मानता है तो, पर मुझे लगता है कि वहाँ के लोग मानते होंगे, मिथिला के लोग, कई लोग जो सियाजू को बहन मानते होंगे, तो उनके बच्चे क्या बुआ जी, तो सियाजू बुआ जी है। अब श्री कृष्ण को दादाजी मानने वाले संत है कि नहीं है, ये भाव भी है ठाकुर जी। तो फिर तो मुझे ऐसे लगे कोई श्री कृष्ण को दादाजी माने तो फिर हम क्या लगे। समझ रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसलिए कुछ भी मान लो, अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक, और खीजे दीने परम पद, रीझे दीनी लंक। बाबा तुलसी, हमारे बाबा कहते हैं कि बड़ी अंधाधुंध सरकार है, निशंक हो के भजो। जब खींच जाएंगे, खींचने पे परम पद दे देते हैं, और रीझने पे, खींचे रावण पे तो परम पद दिया, जो बड़े बड़े भजन करने वाले को मिलता है। विभूषण जी अभी तक राज कर रहे हैं, रीझे दीनी लंक। समझ रहे हैं? इसलिए भजन करना, उनसे संबंध सब प्रकार से लाभदायक होता है।